क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया है। 71 रन से बहुत बड़ी जीत भारत को मिल गई है। जी हां, 2-4 या फिर 10-20 रन से नहीं बल्कि पूरे 71 रन से भारत को शानदार जीत मिली है। 186 रन भारत ने बनाए और जिम्बाब्वे को सिर्फ 115 रन पर ढेर कर दिया, जिसमें कमाल की बैटिंग पहले हुई और फिर वहीं पर बेहतरीन गेंदबाजी भी हुई। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ ही ग्रुप में टॉप कर लिया, सीधे सेमीफाइनल में ग्रुप में टॉप पर रहते हुए एंट्री की और भारत का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साथ 10 नवंबर को होगा एडिलेड के मैदान में। तो टीम इंडिया के लिए सूर्या ने अद्भुत खेल दिखाया, 2061 रन बनाए। तो वहीं राहुल ने भी 50 लगाई और खास तौर पर गेंदबाजों ने इसके बाद धमाल मचाया। भुवी अर्शदीप ने अद्भुत शुरुआत की, तो वहीं एक विकेट लिया और उसके बाद अश्विन ने 3 विकेट उड़ा डाले। तो वहीं शमी हार्दिक को भी 2-2 विकेट मिल गए और 71 रन से बहुत बड़ी महाजीत मिल गई। इसीलिए तो रोहित शर्मा ने मैच के बाद कह दिया कि ये जीत बहुत बड़ी है, सेमीफाइनल से पहले ये जीत भारत को वर्ल्ड कप दिलाने का काम करेगी। तो कैसे मिली भारत को बड़ी जीत, कितना खास रहा मैच, कैसा रहा पूरा मुकाबला, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और भारत की इस जीत पर, सेमीफाइनल में पहुंचने पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इस बार रोहित ने एक बदलाव टीम में किया। ऋषभ पंत को जगह दी गई, दिनेश कार्तिक को बाहर किया गया। ओपनिंग करने रोहित और राहुल ही आए, लेकिन शुरुआत खराब रही क्योंकि राहुल ने एक बार फिर से पहला ओवर मेडन खेला। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन रोहित ने दूसरे ओवर में चौका मारा। तो वहीं तीसरे ओवर में राहुल ने भी चार्ज लिया और जबरदस्त छक्का लगा दिया। अब इसके बाद तो दोनों ठीक ठाक खेलने लगे, लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर से पुल करने के फेर में कैच आउट हो गए बाउंड्री पर। रोहित शर्मा सिर्फ 15 रन ही बना पाए। इसके बाद आई विराट कोहली ने आते ही हाथ दिखाया और पहली बॉल पर चौका जड़ दिया और वहीं राहुल के साथ मिलकर विराट ने पारी को आगे बढ़ाया। सिंगल्स और डबल्स के साथ चौके भी उन्होंने लगाए और राहुल तो फुल फॉर्म में यहाँ पर आ चुके थे। राहुल छक्के भी उड़ाने लगे और पावर प्ले के 6 ओवर में सिर्फ 46 रन बने थे। तो उसके बाद दोनों ने चार्ज किया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की। लेकिन मैच में एक बार ट्विस्ट भी आ गया जब 12वें ओवर में विराट कोहली आउट हुए और लगातार 3 विकेट वहां पर भारत के गिर गए। जी हाँ, यहाँ पर भारतीय टीम मुश्किल में आ गई थी क्योंकि विराट कोहली 26 रन बनाकर आउट हुए। तो वहीं अगले ओवर में 50 पूरा करने के बाद केएल राहुल भी लगातार दूसरा छक्का मारने के फेर में कैच आउट हो गए। हालांकि आउट होने से पहले राहुल ने 35 बॉल में 51 रन जरूर बनाए। तो वहीं इसके बाद पहली बार वर्ल्ड कप का मैच खेले ऋषभ पंत भी आए, लेकिन वो भी ताबड़तोड़ खेलने के चक्कर में आउट हो गए और लगातार 3 विकेट भारत के गिर गए थे। हालत ये थी कि 15 ओवर पूरे हो गए थे और भारत के सिर्फ 107 रन ही बने थे। लेकिन अभी तो पूरा का पूरा मजा ट्विस्ट बाकी था क्योंकि सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद थे। असली तूफान आना बाकी था। आखिरी 5 ओवर में सूर्या और हार्दिक पांड्या ने 79 रन कूट दिए। जी हां, आखिरी 30 बॉल में 80 के करीब रन बना डाले और सूर्य कुमार यादव ने चौके छक्कों की बरसात कर दी। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को हर तरीके से धो दिया, ताबड़तोड़ पारी खेली और सिर्फ 25 बॉल में 61 रन बना दिए और भारत का जो स्कोर 150 के पार ज्यादा दिख रहा था वही 186 तक पहुंचा दिया। अब भारत की गेंदबाजी की बारी आई तो धमाल यहां भी जारी रहा। भुवनेश्वर कुमार ने आते ही पहली बॉल पर विराट कोहली के हाथों शानदार कैच आउट खिलाड़ी को करवा दिया और पहली बॉल पर जिम्बाब्वे को बहुत बड़ा झटका दिया। दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने भी पहले ओवर में विकेट लिया और दूसरे ओवर में दूसरा झटका जिम्बाब्वे की टीम को दे दिया। हालत ये थी कि सिर्फ 2 रन पर जिम्बाब्वे के 2 विकेट आउट हो चुके थे। अब इसके बाद अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार ने जिम्बाब्वे को एक रन के लिए तरसा दिया, रन बनाने ही नहीं दिए और रोहित शर्मा ने इसीलिए लगातार भुवनेश्वर कुमार से 3 ओवर भी करा डाले। अब इसके बाद छठे ओवर में जब शमी पहला ओवर लेकर आए अपना, तो शमी ने भी अपने पहले ही ओवर में विकेट ले लिया, सेन विलियम्स को चलता कर दिया। यही नहीं, अगला ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए तो हार्दिक ने भी पहले ही ओवर में विकेट लिया और हार्दिक ने दूसरे ओपनर क्रेग इरविन को अपनी बॉल पर कैच आउट कर चलता कर दिया। अब शमी ने भी अपने अगले ओवर में एक और बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिम्बाब्वे की हालत ये हो गई थी कि सिर्फ 36 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, यानी कि 5 विकेट 36 रन पर आउट हो गए थे और जिम्बाब्वे की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। रन एक भी नहीं बन रहा था, हालत इतनी खराब थी और ऊपर से लगातार विकेट के विकेट गिरते जा रहे थे। हालांकि इसके बाद रेयान बर्ल और सिकंदर रजा ने कुछ संभालने की कोशिश की, पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन हालत पहले ही खराब हो चुकी थी। लड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ खास कर नहीं पाई और पूरी
टीम ढेर हो गई और भारत को बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी जीत मिल गई। अब इस जीत के साथ ही टीम इंडिया इस ग्रुप में टॉप पर हो गई है, यानी कि पाकिस्तान नंबर 2 पर है, भारत नंबर 1 पर, और सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दूसरे ग्रुप की नंबर 2 टीम यानी कि इंग्लैंड से होगा और एडिलेड के मैदान में भारत का इस सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अब सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले से पहले टीम इंडिया की ये बड़ी जीत खासी शानदार रही, क्योंकि इस जीत से भारत को खासा बूस्ट मिला है। तो आपका इस बड़ी जीत पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बांग्लादेश की टीम भारत से हारने के बाद उस हार को पचा नहीं पा रही है, क्योंकि बांग्लादेशियों को ऐसा लग रहा है कि वो मैच जीत जाते हैं, लेकिन अंपायरों ने भारत का साथ दिया। अंपायरों पर कई तरह के आरोप लगाए, तो विराट कोहली को भी बीच में घसीट लिया, विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया और विराट कोहली को बेईमान कह दिया। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन, उप कप्तान नूरुल हसन का कहना है कि 7वें ओवर में विराट ने फेक फील्डिंग की और उस पर 5 रन की पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, और वो 5 रन मिलते तो बांग्लादेश मैच में हारता नहीं बल्कि मैच टाई हो जाता, ये बांग्लादेशियों का कहना है। अब बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशी उपकप्तान नूरुल हसन ने तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी, अंपायरों पर सवाल उठा दिए, विराट कोहली पर सवाल उठा दिए, जिसके बाद खासा बवाल भी हुआ। अब बड़ी और नई खबर ये है कि आईसीसी भी इस मामले में कूद गया है। जी हां, आईसीसी ने सीधे मामले का संज्ञान ले लिया है और इस पर बड़ा और कड़ा एक्शन भी कर लिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों की बदतमीजी पर बड़ा एक्शन हो गया और आगे बैन की भी तैयारी है, और इसके लिए आईसीसी के नियमों के तहत ही कार्रवाई हो रही है। अब वो क्या कार्रवाई है वो भी देखिए। तो आईसीसी के नियम कहते हैं कि अगर कोई फेक फील्डिंग करता है, बैट्समैन का ध्यान भटकाता है, तो फिर 5 रन पेनल्टी के दिए जाएंगे। लेकिन आईसीसी ने साफ कहा है कि यहाँ पर विराट कोहली ने फेक फील्डिंग नहीं की है। जी हाँ, विराट कोहली ने फेक फील्डिंग नहीं की, नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर विराट ने जो भी किया वो बल्लेबाजों से काफी दूर था। एक भी बल्लेबाज विराट कोहली की तरफ नहीं देख रहा था, विराट कोहली के आसपास नहीं था, और ये बात आईसीसी ने कही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आगे देखिए, आईसीसी के मुताबिक दोनों ही बल्लेबाज लगभग रन पूरा कर चुके थे और विराट कोहली उनके आसपास नहीं थे बल्कि बहुत दूर थे, और ये सब कुछ अंपायर ने भी देखा। स्क्वायर लेग अंपायर के आसपास ये हुआ और इसीलिए यहाँ पर कोई नियम नहीं टूटा, कोई फेक फील्डिंग नहीं हुई और इसीलिए पेनल्टी भी नहीं दी गई। आईसीसी ने आगे कहा, विराट कोहली ने तो कोई नियम नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ, बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जरूर नियम तोड़े हैं और मैच के ऑफिशियल्स यानी कि अंपायरों के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, जो कि आईसीसी के नियमों के खिलाफ है, लिहाजा इस पर कार्रवाई की जाती है। आईसीसी ने मैच ऑफिशियल्स अंपायरों पर सवाल उठाने वाले बांग्लादेशी उप कप्तान नूरुल हसन की 75% मैच फीस काट ली है, तो वहीं कप्तान शाकिब अल हसन की भी 50% मैच फीस काटी गई है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आगे की बात यह है कि दोनों को चेतावनी तो दी ही गई है, साथ ही साथ इनके खाते में डिमेरिट पॉइंट्स भी जोड़ दिए गए, ताकि आगे जल्दी इनके डिमेरिट पॉइंट्स और बढ़ते हैं तो फिर इन दोनों के खेलने पर प्रतिबंध लग सकता है, बैन लगाया जा सकता है। 1 टेस्ट मैच, 2 वनडे या फिर 3 T20 का इन पर बैन लगाने की तैयारी है। और बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश को अब दिसंबर में भारत के खिलाफ भी सीरीज खेलनी और प्रतिबंध लगेगा, तो तब बांग्लादेशियों को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बांग्लादेशी कप्तान और उप कप्तान ने उड़ता तीर ले लिया, क्योंकि अब साफ दिख रहा था कि जब विराट कोहली अंपायर के सामने थे और अंपायर ने कोई पेनल्टी नहीं दी, क्योंकि अंपायर ने तब भी माना था कि विराट ने इशारा जरूर किया था, लेकिन वो बल्लेबाज के सामने या कहें कि बल्लेबाज के जोन में ही नहीं थे और आसपास भी नहीं थे, बहुत दूर थे, और इसीलिए अंपायर ने इसे गलत नहीं माना, फेक फील्डिंग नहीं माना और विराट पर और भारत पर पेनल्टी नहीं लगाई। क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर ऐसा करता है तो इसे बल्लेबाजों का ध्यान भटकाना नहीं कह सकते, और यही बात विराट कोहली के मामले में भी लागू होती है। ये बात अंपायरों ने भी कही है, आईसीसी ने भी कही है, और इसीलिए तो उल्टा बांग्लादेशियों पर एक्शन ले लिया और आगे भी सवाल उठाए तो फिर बैन भी हो सकते हैं। ये बड़ी खबर है। तो आपका क्या मानना है, कितना सही है आईसीसी का ये फैसला, और क्या इसे वर्ल्ड कप में जीत से पहले भारत की बड़ी जीत कहा जा सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।